तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल ने जी एमपीसीजी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में कांग्रेस के लिए माहौल अच्छा है और पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। वहीं उन्होंने पीएम की गारंटी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार जो राशन दे रही थी, बीजेपी ने उसमें कटौती कर दी है। कांग्रेस छोड़ने वालों पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं, बाकी पार्टी में सब ठीक है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार करीब 1.5 दशक बाद लोकसभा की रेस में हैं। उनसे बातचीत करते हैं। लोकसभा का चुनाव राजनांदगांव से आप लड़ रहे हैं। पार्टी राजनांदगांव से आपको उतारेगी, आपको अंदाज था? अब पार्टी का आदेश है, वो किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है और उम्मीद तो थी कि मतलब हो सकता है मुझे चुनाव लड़ाएं, ये मुझे भी लग रहा था और टिकट मिल ही गई। अच्छा, राजनांदगांव लोकसभा ऐसी है जहां 5 सीटें कांग्रेस के पास है और मात्र 3 बीजेपी के पास में, और दोबारा प्रत्याशी रिपीट किया पहली बार बीजेपी ने। आपको लगता है आसान होगा रास्ता? वैसे अब मतलब शिवेंद्र बहादुर के बाद कोई भी सांसद रिपीट नहीं हुआ है, तो वो तो है एक मिथक है और उसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, अभी लोकसभा क्षेत्र में बहुत अच्छा वातावरण है कांग्रेस के पक्ष में। 2 सवाल आखिरी में आपसे पूछूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार लड़ रही है, हाल ही में विधानसभा का चुनाव था, भले हार हुई, लेकिन फिर से लोकसभा में आपने ऐसे कांग्रेस पार्टी ने अपने लोकप्रिय चेहरों को उतारा है। आपको लगता है कि मोदी वर्सेस बाकी लोकप्रिय चेहरे होंगे? देखिए, मुख्य रूप से बात यह है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा जो कांग्रेस की सरकार गई है, ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा है और सब लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उसका लाभ निश्चित रूप से इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे कि अभी तो बीजेपी के राजनीतिक पंडित कहते हैं कि बीजेपी की रणनीति ये है कि कांग्रेस या दूसरे दलों को खाली करो, अपने यहाँ मिलाओ। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी ये हो रहा है और घायल भी कर रहे हैं नेता जो जा रहे हैं छोड़ के? दूसरी बात ये कि गड्ढा है राजनांदगांव में 45,000 का। 45,000 नहीं है, 30,000 का गड्ढा था, लेकिन वो तो वैसे ही पड़ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि राशन में कटौती हो गई, 35 किलो मिल रहा था, अब प्रति व्यक्ति 5 किलो मिलेगा, नमक नहीं मिलेगा, और आदिवासी क्षेत्रों में जो गुड़ और चना भी दे रहे थे हम लोग, वो भी बंद कर दिया गया, तो उससे एक नाराज़गी। और दूसरी तरफ ये है कि जो महालक्ष्मी योजना है उसका लाभ और जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और नौजवानों के रोजगार, ये महत्वपूर्ण है। आज महंगाई और बेरोजगारी दोनों से लोग त्रस्त हैं, और महंगाई से त्रस्त हैं, महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में राशन कटौती करना तो वो तो उनके गुस्से को और बढ़ाने वाला काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पार्टी के भीतर के लिए कुछ नहीं कहेंगे? पार्टी सब कुछ लोग हैं जा रहे हैं। शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल इस बार राजनांदगांव लोकसभा से चुनावी मैदान में हैं और सामने है संतोष पांडे जो दूसरी बार मैदान में हैं। देखना है कितना दिलचस्प ये मुकाबला रहता है और राजनांदगांव की तासीर जो रही है वो इस बार नतीजों में कैसे तब्दील होगी, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन राकेश और खेड़ी के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया।